मजबूरी रही होगी जो मजबूरी वंश उसको वो ऑडियो सुनानी पड़ी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो जी, मैं आप लोगों के सामने अभी जो बैक टू बैक वीडियोस लेकर आ रही हूँ, तो आप ये ना समझें कि व्यूज़ का चक्कर है। मेरी भी मतलब आप समझ लें, आप लोगों को अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे देख सकते हो, लोगों को सपना की फ़िक्र हो रही है और बहुत सारे कमेंट जो कि हंसी वाली इमोजी जो है वो शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। पता नहीं उनको किस बात की हंसी आ रही है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इतना सेंसिटिव टॉपिक है ये सपना का आज भी एक बार भी सामने ना आना, जहाँ उसके कोई भी अपडेट सामने ना आने की वजह से जो है परेशान हो रही है पब्लिक और उनके जानने वाले। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वाकई में ही जो चैनल्स हैं क्या सपना से वापस ले लिए गए हैं, ये नहीं पता, लेकिन हाँ चैनल के नेम चेंज हो गए हैं। अंशु के लिए तो ये बोला जा सकता है कि अंशु और भाभी की आपसी बॉन्डिंग देखकर आप लोग ये समझ सकते थे कि अंशु को हमेशा उसने अपनी बड़ी बेटी माना है। लेकिन अगर इनके रिश्तों के बीच में कोई दरार आती है तो वो अंशु की वजह से नहीं, क्योंकि उसकी सोच वो नहीं है, उसके लिए उसकी भाभी ही सब कुछ थी। ऐसे ही बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर दिखाई जाती थी। वो भाभी के लिए हंसती थी, भाभी के लिए रोती थी, वो भाभी की फीलिंग जो है वो समझती थी। और ये सपना भी कहती थी कि जिसने मेरा दुख समझा है वो सिर्फ और सिर्फ अंशु है। लेकिन अगर अंशु को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है, जहाँ जैसे भी, मुझे नहीं लगता वो दिल से ये सब चीज़ें करेगी या दिमाग से, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसके अपने ही कोई परिजन होंगे जो अंशु को ये सारी चीज़ें सिखा पढ़ा रहे हों। यहाँ पर ये है कि एक चीज़ और है, ज़बरदस्ती जो करी जा रही है सपना के साथ, जो उसका गुस्सा है, जो उसकी नाराज़गी है, जिस वजह से वो रोने लग गई, वो फूट कर, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, फूट फूट कर वो जब रो रही थी, तो आप समझिए उसकी वाइटी फैमिली के दिलो दिमाग पर उस समय क्या गुजर रही होगी जब वो वीडियो जो है सबके साथ शेयर हुआ। अभी तक वो वीडियो वहाँ पर है स्टिल, क्योंकि वो अगर वहाँ से डिलीट भी हो जाता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर रिएक्शन चैनल वाले ने वो सेव कर लिया होगा और बहुतेरों ने जो कि उसके चाहने वाले होंगे सपना के, जानी कि उसकी वाइटी फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने भी सेव कर लिया होगा। लेकिन अभी नेक्स्ट कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। पिछले 1 वीक से, कोई एक हफ्ते की बात नहीं है, यहाँ पर 1.5 साल हो गया है राजवीर जी को भी गए हुए, लेकिन पिछले 2-3 महीने से सपना के वीडियोस आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन ठीक है वो खुलकर वो सारी चीज़ें नहीं बता पाई। अभी जो है उसने वो क्लिप शेयर करी, वो ऑडियो शेयर करी, क्लिप नहीं सॉरी ऑडियो शेयर करी उसने, जो कि काफ़ी मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना दुखदाई था। 2 पर्सन आपस में लड़ रहे हैं लेकिन कोई बीच बचाव में नहीं आ रहा, फैमिली मेम्बर है ना, बाहर वालों की तो बात ही क्या करें, लेकिन फैमिली मेम्बर घर में ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्यों दिखाना पड़ा उसको ये सारा कुछ, क्यों बताना पड़ा? क्योंकि उसने कहा कि मैंने ये सब कुछ झेला है, मैंने ये सब कुछ झेला है। अगर मेरे पतियों ने चैनल ओपन करे हैं तो उसकी भी मेहनत रही है, सपना की भी। सपना ने भी हर व्लॉग जो है हंस के बनाने की कोशिश करी है, सूजी आंखों से, जैसे भी है वो, ये नहीं कि उसके जख्म भर गए, ठीक है। लेकिन उनके पति का खोला हुआ चैनल द रोड वो चेंज हो चुका है, वो अंशु के नाम से हो गया है। ये सब कुछ कोई पढ़ा लिखा परिजन ही कर रहा होगा। 1 महीना पहले का आप वीडियो देखिए सपना का, जिसमें सपना ने साफ साफ बोला है कि मेरे से, मतलब अंशु ने मुझे बताया कि उसके पापा ने बोला है कि आप जो है मेरे हैंड ओवर कर दीजिए चैनल्स, और जो है कोई म्यूचुअल फंड ये वो। मैं पहले भी 2 वीडियोस में बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये सपना की जुबानी है जो उसने सोशल मीडिया पर बताई है। ये घर की अंदरूनी बातें नहीं हैं, ये सोशल मीडिया पर अब ये बातें आ चुकी हैं, है ना। तो उसने बोला था कि ये चैनल्स मेरे से लेना चाहते हैं। राजवीर जी ने जो इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, जहाँ फिर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड की भी वो सब कुछ चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, वो सब मेरे हैंड ओवर किया जाए। कोई पूछे उनसे क्यों किया जाए? आप किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी की इन्वेस्टमेंट पर, किसी की मेहनत पर आप कैसे कब्जा कर सकते हो, है ना।
तो यहाँ पर तो ये है कि सोशल मीडिया पर अभी लोगों को धमकाया भी जाएगा, डराया भी जाएगा। कमेंट सेक्शन में मैंने 2 वीडियो में पहले भी बोला है कि जो लोग हेट फैला रहे हैं सपना के लिए, तो आप लोग भर भर के कमेंट करिए, आप अपने बिहाफ पर उसमें कमेंट में रिप्लाई दीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि हम जाने अनजाने कहाँ पर आ गए हैं ये फालतू की वो क्या कहते हैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए। आप एक उस बेचारी लड़की को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हंसती हुई इमोजी के साथ आप हमें कमेंट कर रहे हो। इतना सेंसिटिव टॉपिक है, आप हमें कह रहे हो कि आप लोग इमोशनली मतलब आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कि आप लोगों मतलब लेडीज़ का रोना देख के दूसरी लेडीज़ जो है वो पिघल जाती हैं, है ना। आप औरतें हैं इसलिए आप इमोशनल हो रही हो। क्यों ना होए, उसने तो ऑडियो जो सुनाई है प्रूफ के साथ सुनाई है। हर वीडियो बनाने के बाद रिएक्शन चैनल वाले मेरे को लगता है ज़रूर से उनकी आंखें भर आती होंगी, क्योंकि हम लोग वाकई में बहुत सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, दरिंदे नहीं हैं, इंसान हैं हम लोग, ठीक है। और ये भी कहना चाहते हैं कि हम लोग फॉलोअर हैं सपना के, लेकिन अंधभक्त नहीं है। जो दिखता है उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वो लड़की ने काफ़ी समय तक वो सच्चाई छुपा कर रखी, लेकिन अब और हमें कह रहे हो आप व्यूज़ के चक्कर में। भाई हमारे पास भी बहुत काम है अपने घरों के, परिवार के, लेकिन हम लोग भी वाईटी फैमिली का एक हिस्सा हैं और हमारा फ़र्ज बनता है कि जो हमारी वाईटी फैमिली मेंबर्स हैं उनको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट दें। क्या वाकई में अभी जो ये चैनल्स हैं सपना से ले लिए गए हैं, है ना। सपना का चैनल तो उसके अपने पास है, जहाँ अभी नहीं भी है ये भी हमें नहीं पता, सब क्वेश्चन मार्क है अभी। जब तक सपना सामने आकर ये चीज़ क्लियरली नहीं बताती है, क्लियर नहीं करती है, तो आप लोग ये ना समझें कि जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं उनके झांसे में मत आएं। सो किसी के लिए भी आप लोग हेट मत फैलाएं, ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे वो सपना के इन लॉज फैमिली है, तो चाहे वो सपना के मायके वाले हैं, चाहे वो सपना है, चाहे वो अंशु है, अंशु के परिवार वाले हैं, किसी के लिए भी आप गलत ना बोलें, ना हेट फैलाएं। कुछ एक लोगों ने मुझे कमेंट किया, जस्ट अभी तक वो कमेंट रखे हैं, आप लोग देख सकते हो कि जो अंशु है उसने अनफॉलो कर दिया है सपना को। पहले अनफॉलो किया, फिर उसने फॉलो किया, पता नहीं क्या है ऐसे इंस्टा पर। तो ये फॉलो अनफॉलो वाला जो मैटर है हम लोग इसमें ना ही पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सपना ने हमेशा माँ बेटी वाला रिश्ता ही अंशु के साथ रखा है। तो इनमें दरार डालने वाले कोई अपने नहीं मतलब कि कोई बाहर वाले नहीं, अपने ही होंगे अगर होंगे तो। लेकिन अभी सच क्या है वो किसी को नहीं पता। वो सच क्या है वो सपना बताएगी जब वो अपने चैनल से ओरिजिनल आईडी, मतलब जो भी सपना का अपना चैनल है स्नैपी गर्ल्स, उससे सामने आकर आप लोगों के सामने वो बात रखेगी। अभी जितने भी आप लोगों के सामने आकर कमेंट सेक्शन में हेट फैला रहे हैं, गलत गलत आइडियों से आ रहे हैं, लेडीज़ के फेस इमोजी लगी हुई हैं उनके ऊपर, किसी पे बिल्ली लगी है और कईयों पे तो कुत्ते भी लगे हैं, पता नहीं क्या कुछ है ना, एनिमल्स के पिक्चर्स लगाए रखे हैं, लेकिन उस पर वो हंसते हैं, वो खुश होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आता किसी के दुख पर आप लोग कैसे खुश हो सकते हो, कौन लोग हैं जी। तो जब तक सपना अभी सामने आकर आप लोगों के ये नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ है, कि चैनल्स वाला क्या सीन है, कि उसने पर्सनली वो मतलब आपसी जो परिवार वाले बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो किसी ना किसी मसले का जो है ना हल होता है। तो इस मसले का भी हल ज़रूर से निकलेगा, इस समस्या का भी हल है, ठीक है। तो परिवार मायके वालों को बुला लिया गया, ये हो गया जी अंदरूनी बातें, ये अंदर घर के अंदर की खबरें कौन दे रहा है, ये समझ में नहीं आया। कि अब जो है सपना के स्पोर्ट में जितनी भी वीडियोस बन रही हैं ना उनके लिए स्पेशल है कि भी एक्शन लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, ठीक है, ये इंडिया है, सबको अपनी बात रखने का हक है, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पर कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, ये चीज़ मैंने पिछले अभी वीडियो में जो 2 घंटे पहले मेरा आया उसमें भी मैंने बोली है कि सपना की कोई मजबूरी रही होगी, सपना के ये चैनल्स उससे लेने की जो बात हो रही थी वो 1 महीना पहले से हो रही थी। सपना ने अपने वीडियोस में बताया, आप देखिए जाकर वीडियो, तो उसके सपोर्ट में अभी 2 दिन से बनने लगे हैं, है ना।
तो आप देखिए क्या मजबूरी रही होगी, जो मजबूरी वंश उसको वो ऑडियो सुनानी पड़ी कि मैंने दुख झेले, मैं अपने बच्चों का हक कैसे छोड़ दूँ। उसकी मेहनत है उसमें, सपना की, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। और जब तक सपना सामने नहीं आती, अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए, और सपना सामने आएगी और आकर ज़रूर से अपनी बात रखेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इसी वीडियो का एंड यहीं तक करती हूँ। आप अपनी अपनी ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।